एक सेइंग है जिसको एक्समैन मूवीज ने फेमस कर दिया, दैट पीस वॉज नेवर एन ऑप्शन। एंड गेस व्हाट, जिस कैरेक्टर ने ये बात बोली ना फिल्म में, वो भी एक जू ही है। और अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आप वीडियो में आगे समझेंगे। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ देशों के बीच घमासान चल रहा है, और मैं पड़ोसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे थोड़ा दूर के देशों की बात कर रहा हूँ। वो दोनों ही देश जिनको भारत अपना दोस्त मानता है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत दोनों में से किसी एक देश का समर्थन क्यों कर रहा है। तो ये समझने के लिए हमें हमारी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। ये जो बात है ना कि पीस वॉज नेवर एन ऑप्शन या पीस कभी भी ऑप्शन नहीं था, ये बात दुनिया के दो देश और दो धर्म है जो सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। पहले तो हम हैं हिंदूस ऑब्वियसली, और दूसरे हैं जूस। इतिहास में चाहे कितने भी दशकों या सदियों पीछे चले जाए तो आप देखेंगे कि हम दोनों ने ही दुनिया भर के एट्रोसिटीज झेली है। और सिर्फ यही चीज नहीं है जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक और चीज है, एंड दैट इज हमारी दोनों की ही आइडेंटिटीज सिर्फ हमारे धर्म से ही नहीं लेकिन हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी जुड़ी हुई है। दुनिया के यही दो रिलीजन है जिनका नाम लेते ही हम उसे सीधा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से जोड़ते हैं, चाहे वो हमारा भारत हो या फिर जूस का इजराइल। Our religious identity and country's location are intertwined together, जिसकी वजह से हम नेचुरली एक दूसरे के साथ एक डीप रिलेशन शेयर करते हैं। सो गेटिंग बैक टू द कंट्रीज एंड करंट सिचुएशन, कुछ लोग ये कहेंगे कि एज इंडिया वी शेयर गुड रिलेशंस विद बोथ द कंट्रीज। हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे तो है ही, लेकिन हमारे रिलेशंस ईरान के साथ भी तो अच्छे हैं। भले ही हमारे रिलेशंस दोनों के साथ अच्छे हो, लेकिन फिर भी हम कब तक किसी एक रेडिकलाइज देश पे भरोसा कर सकते हैं? बिकॉज द थिंग अबाउट रेडिकल माइंडसेट इज दैट वी कैन नेवर ट्रस्ट देम। और भले ही वो देश हमारे खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज ना करता हो, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आगे भी नहीं करेगा? स्पेशली अगर वो देश मिलिटरीली पावरफुल बन जाता है एंड बाय एनी चांस वो उसके अभी के दुश्मन देश का निपटारा कर देता है, हाउ कैन वी बी श्योर कि उसका अगला निशाना हम नहीं होंगे? बिकॉज एट द एंड अभी भी जो दोनों देशों के बीच का विवाद है या झगड़ा है, वो एक देश के रेडिकलाइज्ड माइंडसेट और उसके टेरर सपोर्ट को लेकर ही है। सो हमारे लिए ज्यादा लॉजिकल क्या है कि भारत एक ऐसे देश का सपोर्ट करे जिससे हमें मे बी इन द फ्यूचर खतरा हो, और जिसने कभी भी कश्मीर इशू पे भारत का सपोर्ट ना किया हो, या फिर एक ऐसे देश का जो सिर्फ हमारा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड नहीं है बल्कि जिसने हमें हमेशा ही हमारे हर एक चैलेंजिंग टाइम में हमें सपोर्ट किया हो, चाहे वो हमारी वॉर्स हो, मिलिट्री या डिफेंस इक्विपमेंट की कॉपरेशन की बात हो, या इवन जब सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ रेसिज्म हो रहा हो। पहले 1971 में उन्होंने हमें कोवर्ट तरीके से दूसरे देशों से होते हुए वेपन्स पहुंचाए थे, वो भी तब जब उनके खुद के पास हथियारों की कमी थी और हमारे उनके साथ कोई भी जीरो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। फिर 1999 में कारगिल वॉर में भी इजराइल अकेला एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा था, और उन्होंने ही गोला बारूद ही नहीं लेकिन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन्स और बोफोर्स गन्स के लिए अम्यूनेशन भी दिया था। और तो और उन्होंने ही हमारे सोल्जर्स को कारगिल की रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की थी, जिससे हम टाइगर हिल और पॉइंट 4875 को रिकैप्चर कर सके थे। और अगर हम आज की बात करें तो इंडिया और इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट में कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन भी शामिल है। और तो और जब भी इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया पे रेसिज्म होता है, जैसे कि जब x.com पे व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया ट्रेंड कर रहा था, तब भी वो हमारे साथ थे। यह हमें दिखाता है कि इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। अब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ईरान तो छोटा देश है, इस देश पे इतने सैंक्शंस लगे हैं, और अगर वो हमारा साथ दे तो उस पे पाकिस्तान का खतरा भी हो सकता है, तो वो कैसे हमारा साथ देगा? तो देखो, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगे हैं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शंस रशिया पे ही लगे हैं। इतना ही नहीं, रशिया चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हुए भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रख रहा है। और छोटे देश की अगर बात करें तो इजराइल तो उससे भी छोटा देश है और उसके कोई कम दुश्मन नहीं है, लेकिन दोनों ही देश हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं।
एंड एट द एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि यहाँ एक और चीज आ जाती है। हमारे दोनों ही देशों का एक कॉमन न्यूक्लियर एनिमी है जिसको निपटाना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि वो देश हमारे खिलाफ टेरर एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, लेकिन इसीलिए भी क्योंकि इस देश का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए भी किया जा सकता है, स्पेशली तब जब किसी टैरिफ लगाने वाले देश व्हेन हमारा सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री टर्न्स अगेंस्ट अस, क्योंकि उन्हें हमारे डेवलपमेंट, ग्रोथ और स्पेशली हमारे इंडिपेंडेंट पॉलिसीज से अभी से परेशानी होने लगी है। तो स्ट्रेटेजिकली भी सोचे तो हमें हमारे दुश्मन देश को घेरने के लिए कौन से देश के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड कोई भी देश हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी से चलता है और वो है सेल्फ इंटरेस्ट की स्ट्रेटेजी। एंड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमारा कुछ नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि कौन सा देश हमारे साथ खड़ा रहेगा।